हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की शुरुआत 18 दिसंबर से होने जा रहा है और आज 5 दिसंबर हो चुका है। तो आज इसे आप लोग अपना स्लॉट भी बुक कर सकते हैं कि आपको एग्जाम किस डेट को देना है और किस शहर में देना है और किस शिफ्ट में देना है। तो इस बार एसएससी का ये नया पैटर्न लागू हुआ है एसएससी के एग्जामों पे। तो आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस एग्जाम एसएससी इस बार करवाने वाली है। ओके, तो आज के इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के पहले प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि जीके में जो पूरे 50 क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं, तो दूसरे नंबर पे रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बार टारगेट आप लेकर चलेगा रीजनिंग में पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन सही करने का, और आप कर सकते हैं। यदि आप रीजनिंग में ये चेक करना चाहते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा किस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। और आप इस बार 25 में से 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बिल्कुल इजी लेवल के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको तरीका आना चाहिए कैसे आप टैकल करें, आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आप कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा। सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, सबसे पहले ट्राई खुद से करिएगा, उसके बाद हल देखिएगा। ओके, इसलिए टारगेट हम आपको पूरे 18 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन दिए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम में, जो हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ओके, तो एक क्लास सुबह 8 बजे हो चुकी है, दोपहर 12 बजे की भी क्लास हो चुकी है, ये शाम 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हल करिए, ध्यान से समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद अपना राइट आंसर देंगे। ओके, यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो साथियों, यहाँ पे समीकरण आपको दिया है और सवाल बोला है प्लस गुणा को बदल दीजिए, माइनस और भाग को भी बदल दीजिए इसी समीकरण में। उसके बाद आपको ये समीकरण को हल करना है। हल करिए, 1 मिनट का समय रहेगा हर एक प्रश्न को हल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को बना लेते हैं। 14 माइनस है, तो माइनस को तो भाग में बदलना है, तो माइनस की जगह हम लोग भाग रख देंगे 7। उसके बाद देखिए गुणा है, तो गुणा को प्लस में बदलना है, प्लस यहाँ से 10 हो जाएगा। 10 के बाद देखिए भाग है, तो भाग को माइनस में बदल दीजिए, यहाँ से हो गया प्लस, प्लस को गुणा में बदल लेना है। तो ये हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम लोग बॉर्डर स्कीम लगा सकते हैं। तो 7 का भाग 14 में देंगे तो 2 आएगा, यहाँ से प्लस 10 माइनस 7 का गुणा 1 में कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले भाग होता है उसके बाद गुणा होता है। तो 7 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और माइनस 7 कर दीजिए। 10 और 2 12, 12 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। यानी पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है जो कि हर एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर स्थान लेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे अक्षरों का श्रृंखला दिया है, तो आपको वो ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, बताइए। तो याद रखिएगा, जब आपको अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहले साथी आपको पहले अक्षरों का रिलेशन बनाना है। सभी ग्रुप के पहले अक्षरों का आपको रिलेशन चेक करना है। तो देखिए, यहाँ से पहला अक्षर को हम उठाएंगे एच, उसके बाद के उठा लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम पहले इन दोनों का कोड कर लेते हैं। जैसे एच होता 8, के होता 11, तो देखिए 8 से 11 हो रहा है, तो इसमें +3 कर रहा है। तो क्यों ना साथी हम 11 में +3 करके उनका अक्षरिंग का कोड कर लेते हैं। जैसे 11 में हम 3 जोड़ते हैं तो 14 आता है, तो 14 पे कौन सा अक्षर आता है, यन आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे भी आपका अक्षरों का श्रृंखला दिया है। फिर देखिए 14 में यदि हम 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 17, 17 पे जो कि क्यों होता है, देखिए यहाँ पे क्यों दिया है प्रश्न में पहला अक्षर। फिर देखिए 17 में जब हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा, 20 पे कौन अक्षर आता है, टी आता है। तो देखिए प्रश्न में टी दिया है, यानी इसमें भाई +3 कट के करके हर एक अक्षर का कोड किया है। यानी जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा वो यन से स्टार्ट वाला मिलेगा हमें ऑप्शन। क्योंकि भाई देखिए 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, तो इसमें +3 करके हर एक अक्षर को कोड किया है। तो इसी प्रकार 11 में हमने
3 को जोड़ा 14, 14 पे कौन अक्षर आता है, यन आता है। तो अब देखिए जब हमें ये मालूम होगा कि हमारा जो आंसर मिलेगा वो यन से मिलेगा, तो ऑप्शन चेक करिए। देखिए या तो बी ऑप्शन हो जाएगा या तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही दो ऐसे ऑप्शन है जो कि यन से शुरुआत किया है ना दोस्त। और तो कोई भाई ऑप्शन ए तो यन से शुरुआत नहीं किया है, जे से शुरुआत किया है, और ऑप्शन डी भी आपका पी से स्टार्ट किया है, तो ये हो सकता नहीं है। अब देखिए हम दूसरा अक्षर को चेक करेंगे, या तो बी आ जाएगा या तो यम आ जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। यही तो भाई आपका टाइम बचत करेगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए तो सेकंड अक्षर को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ई है सेकंड अक्षर, फिर इसमें देखिए आई है, तो इनका कोड किया जाए। जैसे ई होता है 5, आई होता है 9, तो इसमें देखिए 5 में हम यदि 9 को कैसे बना सकते हैं, +4 करके बना सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग +4 करके देख सकते हैं भाई। 9 4 13, 13 पे कौन आता है, यम आता है। उसी प्रकार 13 में 4 जोड़ देंगे 17, 17 पे कौन आता है, क्यों आता है। देखिए यहाँ पे क्यों दिया है भाई। फिर देखिए 17 में 4 जोड़ देंगे तो 21 बन जाएगा। 21 पे कौन सा अक्षर आता है, यू आता है। तो देखिए इसमें यू दिया है, यानी जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह दूसरा अक्षर आएगा वो यम आ जाएगा भाई। ऑलरेडी हमने पहले अक्षर को यन से चेक किया था, दूसरा यम मिल गया, यानी एन एम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, ऐसे आपका पूरा सवाल हल होगा, आपका पूरा पेपर रीजनिंग के ऐसे आपको हल करना है। समय बचाते हुए आगे बढ़ेंगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। जितना बहुत सारे स्टूडेंट का आप रिव्यू देखते होंगे कि समय हमारे पास कम बच गया, वो भाई प्रैक्टिस लगा के नहीं गए होंगे, तभी उनका टाइम बचता ही नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक कूट भाषा में दिनेश को 12 27 42 15 57 24 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और विराट को 66 27 54 3 60 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में गौतम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, जरा इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। जैसे दोस्त मेरे दिनेश है, DINESH, दिनेश का कोड कितना किया है, 12 किया है, 27 किया है, 42 किया है। तो हम ऐसा चेक करते हैं भाई, जैसे हर एक अक्षर का कोड पहले कर लेते हैं। डी होता 4, आई होता 9, एन होता 14, ई होता 5, और यस होता 19, एच होता 8। तो अब देखिए साथी, आपको 4 से 12 बनाना है, तो 4 से यदि हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बन जाएगा। उसी प्रकार 9 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 बन जाएगा। ध्यान से भाई, जो दिनेश का कोड है उसको भी देखते रहिएगा। यदि 14 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 हो जाता है, 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाता है, फिर उसके बाद 19 में 3 का मल्टीप्लाई करते 19 3 57, यहाँ पे 57 कोड दिया है प्रश्न में। 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 बन जाएगा। यानी इसमें तो भाई हर एक अक्षर का कोड करने के बाद, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक अक्षर में कोड किया है। जैसे देखिए डी का कोड यहाँ पे 12 दिया था तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। आई का कोड 27, तो आई का कोड 9 होता है, 9 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए यन का कोड 42 है, यन का कोड 14 होता है, 14 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 बन जाएगा। अब तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा, है ना मेरे दोस्त। अब देखिए दूसरा भी दिया है, इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे VIRAT, विराट है, तो विराट का कोड कितना होता है 22, 22 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 बन जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए कोड दिया है प्रश्न में। आई का देखिए 9 होता है, 9 3 27, तो अभी जस्ट हमने हल किया था भाई आई का, तो कितना होता है 27, जो कि प्रश्न में दिया है। आर होता है 18, 18 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 हो जाएगा, जो कि प्रश्न में दिया है। इसका मतलब कि हर एक अक्षर का कोड करने के बाद उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए पूछा किसका है, गौतम का, तो गौतम के हर एक अक्षर का कोड करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। GAUTAM गौतम है, जैसे जी होता है 7, तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा ऑप्शन है कि 21 से शुरुआत हुआ है, तो पहला ऑप्शन शुरुआत हुआ है, तो हम क्यों भाई हर एक अक्षर का चेक करने चले, टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए भाई देखिए पहला ही केवल ऑप्शन है जो कि 21 से शुरुआत किया है, और कोई देखिए ऑप्शन नहीं शुरुआत किया है। पहले जी का हमने कोड किया 7, 7 में 3 का मल्टीप्लाई 21 हो गया। ए होता है 1, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, जो कि 3 दिया है। यू होता है 21, 21 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 63, जो कि देखिए प्रश्न में दिया है। टी होता है 20, 20 में 3 का मल्टीप्लाई करिए 60 होता है, जो कि प्रश्न दिया है। अब तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए एक सवाल का राइट आंसर आप इसी पे आप लोग बताइए कि आप बताइए भाई बॉस का क्या होगा। चलिए केवल 4 अक्षर का आप बताइए कोड,
बॉस का कोड क्या होगा, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। उन गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी देखिए भाई, इस सवाल को हल करने के लिए हमें ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा। जैसे देखिए 6 डैश 2 डैश 0 डैश 8 बराबर 20, यानी हमें जैसे कि ये 6 2 0 8 दिया है ना, तो आपको ये हल करके हमें 20 आंसर लाना है, वो भी ऑप्शन का मदद लेकर। यानी जब हम पहला ऑप्शन को उठाएंगे तो जहां जहां डैश दिया है तो तहां तहां जो ऑप्शन आप उठाएंगे उस मैथमेटिकल साइन को रखेंगे। जैसे देखिए हम पहला ऑप्शन को उठा रहे हैं तो 6 यहाँ पे डैश है तो डैश की जगह हम पहले ऑप्शन में गुणा रख देंगे भाई, जो कि दिया है। 2 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस रख देंगे, 0 है 0 के बाद देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 8। इसको हल करिए कितना आएगा, 6 दूनी 12 प्लस 8, यानी भाई पहला ही ऑप्शन मिल गया, 20 बराबर 20 हो गया हमारा। क्यों साथी, यानी सॉल्व का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी गुणा प्लस प्लस रखने से 20 बराबर 20 आंसर आ चुका है। क्यों साथी, देखिए पहले में हमने x रखा, दूसरे में प्लस, तीसरे में प्लस, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। इस बार का नया सवाल आप सभी से पूछा जाएगा, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के सवाल पूछेंगे, लेकिन तरीका सीख लीजिए आप लोग। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स दिया है 9 36 12 का, दूसरा बॉक्स दिया है 12 48 16 का। तो हमेशा याद रखिए जब आपको बॉक्स दे, जो भी उसमें नंबर हो, सबसे पहले आपको काम करना है कि उनको छोटे से बड़े के रूप में लिख लेना है। यानी पहले बॉक्स में 9 36 12 दिया है तो सबसे पहले 9 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले नंबर को आप ए मान लीजिए, दूसरे नंबर को बी मान लीजिए, तीसरे नंबर को सी मान लीजिए। ध्यान रखिएगा, अब आपको ना इसी ए और बी की मदद से ये सी आंसर लाना होता है। ये प्रश्न ये कहता है कि आप ए और बी को ऐसा कीजिए, उसमें कुछ प्लस माइनस गुणा भाग करिए जिससे आपका 36 आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़िए। सबसे पहला काम तो 4 आपको करना है, पहले प्लस करना है, गुणा करना है, माइनस करना है, भाग करना है। ये 4 काम आपको करना है, यदि जब तक आंसर न मिल जाए। 9 में यदि हम 12 को जोड़ते हैं तो 21 हो जाता है। 21 से 36 कैसे बन सकता है, यदि 21 में हम 15 को जोड़ देते हैं तो 36 बन जाता है। अब दूसरा भी इसी तरह हम चेक कर लेते हैं, क्या यही सेम पैटर्न है कि ए और बी को जोड़ने से प्लस 15 करने से हमारा सी आंसर मिल रहा है। देखिए जैसे पहले 12 होगा, 16 होगा, 48 होगा, तो इन दोनों को आपस में जोड़िए, कितना होगा, 12 16 आपका 28 होता है। 28 में यदि हम 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 43 आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 48 दिया है। यानी प्लस वाला तो पहला मेथड काम नहीं किया, अब दूसरा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। प्लस का काम खत्म हो गया, माइनस का काम किया जाए। 12 में से 9 घटाइए, कितना होगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा। इस बार हमने माइनस किया है, 12 में से 9 तो 3 आ गया। अब 3 से आपको 36 बनाना है, तो आप यहाँ से 12 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 36 बन सकता है। ठीक है, इसमें पहले हम लोग b में से a को घटाया, जो कि मल्टीप्लाई 12 कर दिया। फिर देखिए दूसरा बॉक्स आपका दिया है 12 16 और 48 का, तो इन दोनों से माइनस करिए। 16 में से यदि हम 4 को 12 में से माइनस करते हैं तो 4 आता है, 4 से 48, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी इसमें हमारा समीकरण मिल चुका। कैसे मिला भाई, a माइनस बी हमने किया, उल्टा भी कर सकते हैं, b माइनस ए किया, इंटू 12 करने से हमारा सी आंसर मिला है। यही समीकरण मिला है ना भाई। समीकरण कैसे हमें मिला, इसमें समीकरण तो हमारा मिला है b माइनस ए, b में से a को घटाया, उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा सी आंसर प्राप्त हो गया। तो यही सेम पैटर्न आप ऑप्शन में भी चेक करेंगे, b में से a को घटाएंगे, उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि सी आपका आंसर मिलेगा। देखिए पहला ऑप्शन 21 24 84, 24 में से यदि हम 21 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 12 36, जो कि रॉन्ग है। फिर देखिए ऑप्शन बी, देखिए 21 यहाँ पे 24 है, फिर देखिए ये भी नहीं आएगा क्योंकि 24 में से 21 घटाएंगे 3, 3 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये नहीं आएगा। 21 81 28, 28 में से 21 को घटाएंगे तो 7, 12 7 84, ये रॉन्ग नहीं ऑप्शन है भाई।
ऑप्शन डी देखिए यही हमारा सहारा है, यही आंसर दे सकता है। 21, 88, 28, 84, तो 28 में से 21 को हटाएंगे 7 और इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 12 7 84, यानी ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिल चुका है, जो कि ऑप्शन डी b माइनस ए इंटू 12 बराबर सी, यही फॉर्मेट पे हमारा आंसर मिला है ना भाई। तो आपको ऐसे ऐसे हल करना हर एक सवाल, जो इस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कूट भाषा में रेस को VWGA के रूप में लिखा जाता है और बैंक को FWRG के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में स्टेम को कैसे लिखा जाएगा? जैसे दोस्त मेरे RACE, इसका कोड क्या दिया है? VWGA दिया है ना। तो जैसे R का कोड होता है 18, V को होता है 22, A का कोड होता है 1, W को होता है 23, C का होता है 3, G का होता है 7, E का होता है 5, A का होता है 1। 18 से 22 प्लस 4 किया है, फिर देखिए यहाँ से 1 से 23 बनाए, यानी घटा दिया भाई, तो यहाँ से A को 27 मान लीजिए। आप जानते हैं ना कि A से लेकर Z तक 26 होता है, जैसे हम 26 के बाद 27 पे बढ़ते हैं तो हमारा A से शुरुआत हो जाता है। हमेशा याद रखिए A से लेकर आपका Z तक जो मूल अक्षर होते हैं 1 से लेकर आपका 26 तक होते हैं। जैसे ही आपको मान के चलिए कि आपको 22 में 5 जोड़ना है, 22 में 5 जोड़ेंगे 27 आएगा, तो 27 में हम आपसे पूछ देंगे कौन सा अक्षर आएगा, तो A अक्षर होगा। यदि हम पूछ दें कि आपको 22 में 9 को जोड़ना है, तो आप 22 में 9 को जोड़ेंगे 31, 31 पर कौन अक्षर आएगा? ई आएगा, याद रखिएगा। जैसे 27 पे, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे ई, ठीक है। तो इसमें भाई -4 हुआ है, 27 में से 4 को कम करेंगे 23, सी आपका 3, जी 7, यानी इसमें +4 हुआ है। फिर देखिए 5 से 1 यानी -4, तो इसमें तो भाई +4 -4 +4 -4 का समीकरण बना हुआ है। तो देखिए पूछा किसका भाई? स्टेम का पूछा है, STEM। जैसे मेरे दोस्त इसमें +4 और 9 4 23, 23 पे कौन अच्छा रहता है? W, यानी हमारा ऑप्शन W से मिलेगा। T20, इसमें -4 कर दीजिए 16, 16 पे कौन आता है भाई? P आता है, यानी WP, यानी देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? WPII बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे E होता है 5, 5 में 4 इस बार जोड़ेंगे 9, 9 पे कौन होता है? I होता है, M होता है 13, इसमें से 4 को माइनस करिए 9, 9 पे कौन होता है? I होता है, यानी WPII ऑप्शन है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो एक और सवाल भाई इसी तरह सेम है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय आपस में संबंधित है। 12 36 6, 18 54 9, बताइए। सबसे पहले छोटे से बड़े के रूप में लिखिए, 6 12 36, इसका रिलेशन बनाइए। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, तो आपको A और B को ऐसा काम करना है जो आपको C प्राप्त हो जाए। चलिए देखिए, तो पहले हम काम करेंगे, इनको जोड़ लेंगे आपस में। 12 6 18, 12 6 18, 18 से 36, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें तो भाई लगता है कि A + B × 2 करने से हमारा C आंसर मिल जा रहा है। इसी पैटर्न पे दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। 18 54 9, तो सबसे छोटे से बड़े के रूप में 9 18 54, तो A और B को जोड़िए, कितना आएगा? 27 27 54, यानी 2 का मल्टीप्लाई। बिल्कुल सेम पैटर्न है, A + B हमने किया, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि C आंसर मिल गया। अब यही सेम पैटर्न ऑप्शन को चेक किया जाए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है? A + B × 2 बराबर C। 28 16 कितना होता है? 44, 44 दूना 88, पहला ऑप्शन होगा। 28 14 42, 42 दूना 84, रॉन्ग है क्योंकि 86 दिया है। ऑप्शन सी देखिए, 28 14 कितना होता है? 42 दूना 84, देखिए ये ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन सी वाला। 14 28 और 84, 14 28 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42 होगा। 42 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी दे रखा है। ऑप्शन डी को भी चेक कर लीजिए भाई, 26 14 40, 40 दूना 80 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 84 दिया है, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, समझ में आया? आप साथी यदि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि देखिए जीके में आपको पूरे 50 में से 50 का टारगेट मेरा है। 2 क्लास ऑलरेडी हमने आपको सुबह प्रोवाइड कर दिया है, ये शाम को आपको अलग से रीजनिंग की क्लास आएगी। ओके, तो डेली क्लास आपको करनी है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
25, 40, 70, 115, 175 क्या आएगी अगली संख्या बताइए। 25, 40, 70, 115, 175 ठीक है। तो देखिए नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ ऐड किया होगा भाई। 25 से 40 यानी इसमें प्लस 15 किया है, 40 से 70 प्लस 30 किया है, 70 से 115 तो इसमें प्लस 15 किया है, 115 से 175 यानी इसमें प्लस 60 किया है। तो 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी भाई हम इस बार 175 में 75 को जोड़ेंगे भाई, क्योंकि भाई देखिए 15 15 का पहाड़ा पड़ रहा है, तो 60 में 15 को जोड़ेंगे 75, 175 और 75 कितना होगा 75, 75 150 और 100 250 हो जाएगा भाई। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा ऑप्शन भी 250 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आया आप सभी को। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से किसी निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो किस अक्षर समूह का संबंध उस समूह से नहीं है। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन तो कोई ना कोई पैटर्न लगा के आपस में ग्रुप बना रहे, यानी सेम पैटर्न पे होंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि इन तीनों से अलग होगा। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको ऑप्शन में ही हल कर लेना है। जैसे पहला ऑप्शन के हर एक अक्षर का कोड कर लीजिए, जैसे यस होता 19, पी होता 16, यू होता 21, 19 से 16 हुआ है और 16 से 21 हुआ है, ठीक है। 19 से 16 यानी इसमें -3 हुआ है ना भाई, इसमें -3 हुआ है। 16 से 21 इसमें +5 हुआ है। फिर देखिए ऑप्शन बी को भी इसी तरह हल करते हैं, जैसे यू होता 21, आर होता 18, तो इसमें भी -3 हुआ है। फिर यक्स देखिए मेरे दोस्त 24 होता है, यानी इसमें तो भाई देखिए +6 हो गया, क्योंकि 18 में 6 को जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी के हर एक अक्षर को कोड करिए, जी होता 10, जी होता 7, तो इसमें तो भाई -3 हुआ है। फिर यम होता 13, 7 से 13 यानी इसमें +6 हो गया। यानी 2 ऑप्शन हमें देखिए सेम पैटर्न मिल चुके हैं, -3 और +6 पर। पहला ऑप्शन तो भाई -3 किया था, लेकिन सेकेंड वाले अक्षर में +5 कर दिया है। अब ऑप्शन डी को भी चेक करिए, जैसे पी होता 16, यम होता 13, 16 से 13 यानी -3 हुआ है, और यस होता 19 तो इसमें +6 हो गया है। समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन अलग है। पहला ऑप्शन अलग है क्योंकि इसमें भाई -3 +5 लगा है, लेकिन और तीनों ऑप्शन में बी सी डी में -3 और +6 का रिलेशन लगा है। ओके, तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। इस सॉल्व का राइट आंसर दीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो पांचों अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। यानी कार्स का रिलेशन HFWX से है, बोट का रिलेशन GTFY से है, तो आपको बताना है फ्यूज का रिलेशन किससे होगा। बताइए दोस्त, सबसे पहले कार का रिलेशन आप HFWX से बनाएंगे, उसके बाद बोट का रिलेशन GTFY से बनाएंगे, तो सेम पैटर्न पे आपको फ्यूज का रिलेशन बताना होगा। हल करिए, कितना आंसर आएगा बताइए। तो देखिए CARS, इसका कोड HFWX, तो हर एक अक्षर का कोड कर दीजिए। यस होता 19, एक्स होता 24, तो इसमें +5 हुआ है। आर होता 18, W होता 23, तो इसमें भी +5 हुआ है। ए होता 1, एफ होता 6, तो इसमें भी +5 हुआ है। सी होता 3, एच होता 8, तो इसमें भी +5 हुआ है। यानी इसमें तो हर एक अक्षर में +5 करके कोड किया है। दूसरे को भी चेक करिए भाई, जैसे बोट का रिलेशन GTFY है, BOAT, बोट का रिलेशन GTFY, जैसे T होता 20, Y होता 25, तो इसमें +5 हुआ है। ए होता 1, एफ होता 6, इसमें +5 हुआ है। ओ होता है 15, टी होता 20, इसमें +5 हुआ है। बी होता है 2, जी होता है 7, +5, यानी इसमें तो भाई +5 का रिलेशन लगा है। तो पूछा किसका, फ्यूज का। तो सेम पैटर्न को हल करिए भाई। एफ यू एस सी, एफ हमें 6 जोड़ दिए, एफ होता है 6, 5 जोड़िए 11, 11 पे कौन होता है, के होता है। यू होता है 21, 21 पे 5 जोड़िए 26, 26 पे जेड होता है। यस होता है 19, 19 में 5 जोड़िए 24, 24 पे यक्स होता है। ई होता है 5, 5 में 5 जोड़िए 10, 10 पे कौन होता है, 10 पे जे होता है, यानी के जेड यक्स जी। तो के जेड यक्स जी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी में +5 करके हमने कोड किया भाई, ध्यान रखिएगा। पहले हर एक अक्षर का कोड करिए, फिर उसमें +5 करके कोड करिए।
ओके, समझ में आप सभी को। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 12:40 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 9:31 से संबंधित है, तो उसी तर्क का उपयोग करते हुए 16 किससे संबंधित होगा? जरा बताइए, हल करिए भाई। इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बताइए, सभी दोस्त बताएंगे, फटाफट बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा भाई। जैसे 12 का रिलेशन 40 से है, तो 12 से 40 कैसे हम बना सकते हैं? तो 12 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, तो 36 में 4 को जोड़ देंगे तो 40 बन जाएगा। उसी प्रकार 9 का रिलेशन 31 से है, यदि हम 9 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है, 27 में 4 जोड़ देते हैं तो 31 होता है। यानी इसमें मल्टीप्लाई 3 किया प्लस 4 किया, तो पूछा किसका भाई? 16, 16 3 48, 4 52 हो जाएगा भाई। इस वाला हमारा राइट आंसर। 16 में 3 का मल्टीप्लाई किया और प्लस 4 का दीजिए, प्लस 5 कहाँ से लिख रहे भाई? प्लस 4, 16 3 48, 4 52 हो जाएगा। तो बताइए इस सवाल का कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, जो कि 52 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो साथी इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक तो जरूर करेंगे भाई। ओके, यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा या नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, डाउट लेकर नहीं चलना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा? जैसे देखिए CHO का रिलेशन DIP से है, EJQ है, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब ऑप्शन भी आप एक बार देखिए साथी, जैसे पहला ऑप्शन में देखिए D से शुरुआत किया है, ऑप्शन B H से शुरुआत किया है, ऑप्शन C E से शुरुआत किया है और ऑप्शन D F से शुरुआत किया है। यानी भाई ये समझ में आ चुका है कि यदि हम केवल पहले अक्षर को हल करेंगे तो भी हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में कोई कॉमन नहीं है, हर एक ऑप्शन अलग अलग अक्षर से शुरुआत किया है। यदि हम पहले अक्षर को भी चेक करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे CHO का पहला अक्षर C है, DIP का पहला अक्षर D है, EJQ का पहला अक्षर E है, तो हर एक अक्षर का कोड करिए। C होता 3, D होता 4, E होता 5, यानी 3 4 5 6 हो जाएगा। 6 पे कौन अक्षर आएगा? F आएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन F से शुरुआत वही आंसर हो, यानी FKR हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साथ ही D ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इस बार भाई एक शिफ्ट में कम से कम 2 सवाल आप सभी से पूछा जाएगा। जैसे देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में A प्लस B का अर्थ है कि A जो है वो B के भाई की पत्नी है, A माइनस B का अर्थ है कि A जो है वो B की बहन है, A गुणा B का अर्थ है कि A जो है वो B की पत्नी है, A भाग B का अर्थ है कि A जो है वो B की पुत्री है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि G प्लस K माइनस L भाग M गुणा Q है तो G का Q से किस प्रकार संबंधित, यानी G Q से किस प्रकार संबंधित है? G जो है वो Q से किस प्रकार संबंधित है? बताइए भाई। बस जानते हैं आपको ये समीकरण को चेक करना है और जितने भी आपके प्लस माइनस भाग गुणा है इनको भाई ऑप्शन आपको प्रश्न का सहारा लेना है। देखिए ध्यान से हम कैसे हल करते हैं। जैसे देखिए G है, पहले प्लस है तो प्लस को मत लिखिएगा, केवल उसके आगे वाले अक्षर को लिख लीजिए। अब देखिए जो प्लस है ना, इसका मतलब प्रश्न में देखिए क्या दिया है। देखिए जो A प्लस B का अर्थ है कि जो A जो है वो B के भाई की पत्नी है, यानी K के भाई की पत्नी कौन है? G है। यानी भाई K के भाई की पत्नी कौन है? G है। ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। इसी तरह सवाल को हल करना है। भाई की पत्नी है भाई K की, भाई की पत्नी है, ठीक है। K के भाई की पत्नी कौन है? G है। फिर देखिए माइनस है, उसके बाद समीकरण देखिए माइनस L है, तो माइनस का मतलब क्या दिया है प्रश्न में? A माइनस B का अर्थ है A जो है B की बहन, यानी L की बहन K है, यानी भाई L की बहन भाई K है। नीचे लिखते भाई तब आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। L की बहन K है, ठीक है गुरुजी। फिर देखिए भाग M है, भाग का मतलब क्या दिया प्रश्न में? A जो B की पुत्री, यानी M की पुत्री L है मेरे दोस्त, ठीक। M की पुत्री L है। फिर उसके बाद देखिए गुणा Q है, Q का गुणा का मतलब क्या दिया है भाई? B की पत्नी है, यानी ये जो है ना वो B की पत्नी, यानी यहां तो क्या हो जाएगा? Q की पत्नी M हो जाएगी, ठीक। अब देखिए लास्ट वाले अक्षर को आप हमेशा अपने आप को मान लिए, यानी हम है, ये हमारी पत्नी M है, हमारी पत्नी की पुत्री L है, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे भाई। Q हम है, Q
क्योंकि पत्नी यम थी जो कि मेरी पत्नी हो जाएगी, मेरी पत्नी की पुत्र यानी यल मेरी भी बेटी हो जाएगी, मेरी बेटी की बहन के यानी मेरी भी बेटी हो जाएगी के, क्योंकि मेरी पत्नियां की तो भाई यल जो है वो पुत्री है ना भाई। तो देखिए यल की बहन के थी, प्रश्न में बोला था, यानी के क्यों और यम ये आपस में दोनों पति पत्नी हैं, इन दोनों की भाई पुत्री के और यल है। ठीक, तो उसी प्रकार देखिए ये हम है, ये मेरी पत्नी है, पत्नी की बहन यल है और यल की बहन के, यानी इन दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगी, और के भाई की पत्नी है। तो क्या हो जाएगा, जी क्यों से किस प्रकार रिलेशन होगा, यानी भाई किस प्रकार, यानी मेरे पुत्र की वधू हो जाएगी भाई, बताइए, क्योंकि पुत्र वधू हो जाएगा तो जी जो है वो क्यों से किस प्रकार रिलेशन होगा, पुत्र वधू के रिलेशन में हो जाएगा भाई, क्योंकि भाई की पत्नी है, इन दोनों की भाई की पत्नी है। क्यों भाई, जैसे देखिए ये हम है, ये मान लीजिए चलिए हमारी के बेटी है, ठीक है, और के की बेटी यानी जो के का रिलेशन जी से कैसे है, तो के का रिलेशन है कि भाई की पत्नी यानी मेरे बेटी की पत्नी जी है, तो भाई क्या लगेगी, मेरी पुत्र वधू ही तो लगेगी, यानी सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्त, आपको भाई डिटेल में अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा, अपने आप को यहाँ पे रख कर हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है साथी, समझ में आप सभी को। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। तो साथी ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। 1 मिनट का समय लीजिए, इस सवाल को हल करिए और अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मुहाना का रिलेशन कगार से है, तो दयालु का रिलेशन किस होगा। जैसे भाई मुहाना और कगार ये नदियों का एक मुहाना होता है जो कि लास्ट छोर होता है, तो एक दूसरे के रिलेशन में है, तो दयालु का रिलेशन क्या होगा, परोपकारी हो जाएगा, यानी सिनोनिम से एक दूसरे के हैं, तो दयालु का रिलेशन किस होगा, परोपकारी से हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए एक और सवाल भाई, जो हमने 2 सवाल ऑलरेडी इस तरह का हमने कर लिया है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या आपस में संबंधित है। 2, 9, 3, तो सबसे पहले छोटे से बड़े के रूप में 2, 3, 9। तो देखिए साथी, इसमें इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो ए और बी में आपको काम करना है जो कि सी आंसर प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो पहले इन दोनों को आपस में जोड़िए, यदि 3, 2 को हम जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से 4, 5 में 4 जोड़ देंगे 9 बन जाएगा। तो इसमें भी देखिए दूसरा सेक्शन देखिए, 4 में 5 को जोड़ेंगे 9, 9 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे 23, लेकिन यहाँ पे 13 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 23 दिया है, तो ये तो समीकरण नहीं बैठा है। तो अब देखिए हम इसमें माइनस का रिलेशन लगाते हैं, 3 में से 2 को घटाएंगे या 2 में से 3 -1, तो माइनस आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -9 का मल्टीप्लाई करने का। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में 23, तो ये भी रिलेशन नहीं लग रहा है। तो इस पर हम प्लस माइनस तो हमारा कोई काम नहीं बना, तो हम तीसरा मैथमेटिकल में गुणा को इस्तेमाल करेंगे। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 से 3 बनाना यानी +3 कर दीजिए तो हमारा आंसर मिल जाएगा भाई 9। उसी प्रकार देखिए 5, 23 दूसरा बॉक्स, 5, 23, 4 है, तो सबसे पहले 4, 5, 23 करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 4 पंजे 20, 20 में 3 को जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। यानी इसमें रिलेशन कैसे मिला है, a इंटू बी किया हमने, +3 किया तो हमारा सी आंसर प्राप्त हुआ। यही सेम पैटर्न है ना भाई, a इंटू बी को किया उसमें +3 कर दिया जो कि सी आंसर मिल गया हमारा। तो यही सेम पैटर्न ऑप्शन को चेक करिए, a इंटू बी +3 जो कि सी आंसर मिलना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए यही लग रहा है क्या, 3, 10, 33, 3 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो 30 आएगा, 30 में 3 को जोड़ देंगे 33 मिल जाएगा। यानी इस सवाल का पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, a इंटू बी +3 बराबर सी, सेम पैटर्न मिल गया जो कि पहला ऑप्शन। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। इस सवाल को हल करिए भाई, क्या है बनेगा, दिए गए कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। जैसे कथन दिया है सभी छात्र शिक्षक हैं, यानी सभी स्टूडेंट क्या है भाई, टीचर हैं। ठीक, बस ये सवाल ना, बस आप कथन बना लीजिए तो समझिए आपका सवाल पूरा हो गया। कोई शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं है, यानी कोई जो ये टीचर है वो प्रधानाध्यापक नहीं यानी प्रिंसिपल नहीं है, तो यहाँ से क्रॉस लगा दीजिए भाई।
ठीक, इसका मतलब कोई भी टीचर प्रिंसिपल नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला है, कोई प्रधानाध्यापक या छात्र नहीं है। क्या कोई प्रिंसिपल छात्र नहीं है? बिल्कुल लग तो रहा है भाई, क्योंकि कोई प्रिंसिपल भाई छात्र है नहीं, बहुत दूर का रिलेशन है, क्योंकि सभी छात्र शिक्षक हैं। सवाल बोला है, कथन ऐसा बोला है कि सभी छात्र शिक्षक हैं, ये नहीं बोला कि कोई प्रधानाध्यापक छात्र नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला इसका निष्कर्ष कि कोई प्रिंसिपल भाई स्टूडेंट नहीं है, यानी पहला तो हमारा निष्कर्ष बिल्कुल ठीक लग रहा है। दूसरा चेक करिए, सभी शिक्षक क्या छात्र हैं? क्या सभी टीचर स्टूडेंट नहीं भाई, क्योंकि सभी छात्र शिक्षक के कथन ऐसा बोला है, यानी दूसरा समीकरण हमारा नहीं मैच करेगा। पहला ही हमारा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तो देखिए केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, जो कि सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। इस सवाल को हल करिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षरों को उस क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपके अक्षर दिया है, कुछ बॉक्स दिया है, तो इसमें तो हम ऑप्शन का मदद लेते हैं कैसे, लेकिन हल होता है सवाल करने का बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले हर एक अक्षर को और खाली स्थान को गिन लीजिए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये टोटल गिनने पे अक्षर और बॉक्स आपका खाली स्थान 20 आया। तो इनको आपको ना भाई खंड के रूप में तोड़ लेना है। तो इसको हम खंड में यदि तोड़ेंगे तो एक तो देखिए 4 × 5 के रूप में तोड़ सकते हैं और एक 5 × 4 के रूप में। तो आपको चेक करना है कि याद रखिए आपको अधिक से अक्षर के कम आपको अक्षर लेना है, यानी 5 के अक्षर के आपको कम खंड बनाना है, यानी 5-5 के पेयर के अक्षर को आपको 4 खंड बना लेना है। यानी देखिए 2 2 4 1 5, यानी एक पेयर इसको बना लीजिए, 2 2 4 1 5 इस एक पेयर इसको बना लीजिए, 2 2 4 1 5 एक पेयर इसको बना लीजिए। यानी भाई जितना हो सके अधिक अक्षर का कम पेयर बनाइए। जैसे हमने 5 × 4 बनाया, यानी 5 अक्षरों का 4 पेयर हमने बना लिया। ठीक है, अब हम हर एक ऑप्शन का मदद लेंगे। तो ध्यान रखिए, देखिए पहला ऑप्शन को उठाएंगे MNPO, तो ये भाई देखिए हमने 2 को भर दिए MNPOQ, या यही सेम पैटर्न अब सब में आना चाहिए। फिर देखिए इसमें भाई MP आ गया, तीसरा अक्षर को जो हमने उठाया MN आएगा भाई। ऑप्शंस देखिए, जैसे हमने 2 को उठा लिया, PO रख दिया, तो दूसरा वाले पेयर में देखिए M के बाद N रख देंगे MNO, लेकिन इसमें देखिए तीसरा अक्षर P दिया है, यानी पहला ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा भाई, पहला ऑप्शन नहीं मैच किया। अब हम साथी ऑप्शन बी पे जाएंगे। तो देखिए 5-5 पेयर का 5-5 अक्षर का 4 पेयर, 2 2 4 1 5। भाई ध्यान रखिए ना भाई, हर एक पेयर में लास्ट भाई क्यों हमें मिल रहा है, क्यों हमें मिल रहा है भाई, 5वां अक्षर क्यों मिल रहा है, यानी हमें वो ऑप्शन चेक करना जो कि लास्ट में क्यों आना चाहिए। देखिए इसमें लास्ट वाले में क्यों आएगा भाई, या तो भाई ऑप्शन ए होगा या तो सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने भाई ऑलरेडी पहले ऑप्शन को चेक कर लिया है, लगता है हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चेक करिए, देखिए सी ऑप्शन को रखिए, MNOP यहाँ पे रख दीजिए, MNOP क्यों हो जाएगा यहाँ से। फिर देखिए 2 अक्षर को ले लिया, फिर यहाँ से MNO ऑलरेडी है, उसके बाद MNO, फिर देखिए इसमें P है, तो इसमें देखिए P क्यों हो जाएगा, दूसरा पेयर बन गया। फिर देखिए इसमें M रख दीजिए तीसरे पेयर में भाई MN, फिर उसका देखिए O है तो O यहाँ पर दीजिए। फिर देखिए P क्यों ऑलरेडी हो गया भाई, MNO, इसमें देखिए P क्यों ऑलरेडी दिया है, यानी मिल गया कि नहीं भाई ऑप्शन सी। थोड़ा सा दिमाग बस आपको लगाना है, आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों फाइनली आज का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, जो कि 18 क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन में से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। ओके, तो बताइए दोस्त, आप सभी को पहले रीजनिंग में हर एक प्रकार का सवाल समझ में आया, किसी प्रकार का डाउट यदि है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, और आप लोग अपना स्लॉट बुक कर लिएगा, 1 हफ्ते पहले अपना स्लॉट बुक करिएगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम मान के चलिए 20 तारीख को देना है, तो आपको 13 दिसंबर को अपना स्लॉट बुक कर लेना है। ओके, यदि आप बुक नहीं करेंगे तो इस बार आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लस नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।